नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के बारे में, देवों के देव महादेव के धाम के बारे में, जहां जाकर दर्शन करने की भक्तों के मन में बड़ी लालसा रहती है। 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और चारों ही धामों के लिए बड़ी तेजी से रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू होती है और सारे के सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं बस चंद मिनटों के अंदर। हालांकि ये बात भी सच है कि केदारनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से धाम तक करीब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि अच्छी खासी चढ़ाई मानी जाती है। ऐसे में जिन लोगों को चलने फिरने में समस्या होती है या जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, उनके पास हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ही बच जाता है। और शायद यही कारण है कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आखिर केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब शुरू होगी। तो उन श्रद्धालुओं का इंतज़ार भी अब फाइनली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज से यानी कि 8 अप्रैल से IRCTC केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू करने जा रहा है। केदारनाथ धाम के लिए 8 अप्रैल से IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे से श्री केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग IRCTC हेली यात्रा वेबसाइट यानी कि heliYatra.irctc.co.in पर 2 मई से 31 मई 2025 तक की यात्राओं के लिए खुलेगी। दोस्तों, यहाँ तारीख आपको ध्यान रखनी है। अभी जो हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू होने जा रही है उसमें आप 2 मई से 31 मई तक की जाने वाली यात्रा की बुकिंग ही करा सकते हैं। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद 2 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है। ये मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर साल में अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच लगभग 6 से 7 महीने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है और सीजन के दौरान सालाना लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि चारों धामों में सबसे ज़्यादा लोग हर साल केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए ही आते हैं। अगर आप भी लंबे समय से केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में ध्यान से ये सुन लीजिए कि IRCTC केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग अब शुरू करने वाला है। केदारनाथ के लिए पहली उड़ान सुबह 6:50 पे फाटा से रवाना होती है और सुबह 7 बजे केदारनाथ पहुंचती है, जिसके बाद फाटा वापस आने के लिए केदारनाथ से उड़ान भरने का समय दोपहर 12:40 का होता है और फिर दोपहर 12:50 पे हेलीकॉप्टर फाटा पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के जरिए फाटा से केदारनाथ की दूरी महज 10 मिनट में कवर कर ली जाती है। हालांकि कई बार मौसम खराब होने की वजह से इस समय में परिवर्तन भी किया जाता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस साल हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए टिकट की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आने जाने का प्रति यात्री किराया इस प्रकार है। सिरसी से केदारनाथ तक 6,061 रुपये, फाटा से केदारनाथ तक 6,063 रुपये और गुप्त काशी से केदारनाथ तक 8,533 रुपये। जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने जा रहे हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि उनकी बुकिंग तभी संभव हो पाएगी जब उन्होंने केदारनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की हो। केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करना अनिवार्य है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं करा सकते। आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से या ट्रैवल एजेंसियों की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब जब हेलीकॉप्टर की बुकिंग की बात आती है तो आपको सबसे पहले IRCTC हेली यात्रा वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद IRCTC अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ साइन अप करें या फिर लॉग इन करें। फिर अपना 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ग्रुप ID आपको दर्ज करनी होगी।
इसके बाद फ्लाइंग डेट्स, हेलीपैड ऑप्शन, टाइम स्लॉट और एविएशन कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है। अब OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके बाद टिकट बुकिंग के लिए पेमेंट करें और बुकिंग कंफर्मेशन की पुष्टि करें। अब आप अपनी टिकट डाउनलोड करें और इसकी प्रिंटेड कॉपी आप चाहें तो अपने पास रख लीजिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की जो ट्रैकिंग होती है, जो लोग पैदल इस ट्रैकिंग को करते हैं उनके लिए ये ट्रैकिंग अच्छी खासी होती है। कई लोगों ने तो ऐसा समय भी देखा है जब केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग में उन्हें बर्फ ही बर्फ दिखती है। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो हालात थोड़े अलग हैं। मौसम की बेरुखी से चैत मास में ही सूरज की तपन जेठ महीने का एहसास कराने लगी है। उच्च हिमालय की तलहटी पर विराजमान द्वितीय केदार मदमहेश्वर एक सप्ताह में ही बर्फ विहीन हो चुका है। वहीं केदारनाथ और तुंगनाथ में भी बर्फ तेजी से पिघल रही है। मार्च महीने में जनपद के सामान्य से 5% कम बारिश होने की वजह से जमीन की जो आर्द्रता है वो प्रभावित हो रही है, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी का स्राव भी कम होने लगा है। मार्च महीने के पहले 3 दिन तो मौसम खुशनुमा रहा और अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन इसके बाद दूसरे और तीसरे सप्ताह में बस हल्की बूंदाबांदी ही होकर रुक गई। यहाँ तक कि केदारनाथ धाम में बीते 15 दिनों से बर्फबारी नहीं हुई है। अब 2 से 2.5 फीट बर्फ ही रह गई है, जो कि तेजी से पिघल रही है। और स्थिति ये है कि भैरवनाथ और दुग्ध गंगा की पहाड़ियों पर नम स्थानों पर ही बर्फ नजर आ रही है। चोराबाड़ी क्षेत्र में भी बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। मौसम की बेरुखी का आलम यह है कि द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर सहित पूरा बुग्याली क्षेत्र अब बर्फ विहीन हो चुका है, यानी यहाँ से बर्फ खत्म हो चुकी है। तुंगनाथ क्षेत्र में भी बर्फ तेजी से पिघल रही है। निचले इलाकों में चैत के माह में ही जो गर्मी हो रही है वो जेठ के महीने का एहसास करा रही है। मौसम की इस बेरुखी का कारण बीते वर्ष बरसात के मौसम के बाद अभी तक सामान्य से कम बारिश का होना है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से बारिश का चक्र बदल रहा है, जिसका असर प्रकृति और पर्यावरण पर पड़ रहा है। फसलों के लिए बुआई के बाद, फूल लगने के बाद और पकने के दौरान बारिश चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। मौसम चक्र में हो रहे बदलाव का ये असर है जो दिखाई दे रहा है। शीतकाल में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी नहीं होने से इस वर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह से सूरज की तपन तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से सारी बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। शीतकाल में उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश नहीं होने से पृथ्वी को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है। फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च में जो बर्फबारी होती है उसका ग्लेशियर को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है और वह धूप लगते ही पिघल जाती है, जिससे हिमखंड भी प्रभावित होते हैं। बारिश नहीं होने से नदी इत्यादि में भी पानी का स्राव कम हो रहा है। मौसम में हो रहे इन बदलावों का असर प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है इस साल केदारनाथ धाम में जितनी ज़्यादा बर्फ़ पहले देखी जाती थी उतनी शायद आपको ना देखने को मिले, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हो सकता है यात्रा समय समय पर बाधित ना हो, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है या फिर बारिश की वजह से रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ता है। हो सकता है ये चीज़ें इस बार यात्रा में ना देखनी पड़े। तो दोस्तों, आशा करती हूँ केदारनाथ धाम से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।